जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक गलत शिक्षा आ गई है और ये गलत शिक्षा वाले ये लोग हैं ओनली जीसस वाले। ओनली जीसस वाले लोग ये कहते हैं कि यीशु ही यहोवा है, यीशु ही पवित्र आत्मा है और स्वर्ग में सिर्फ यीशु ही है। और ये ओनली जीसस वाले लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर का कोई वजूद नहीं है, पवित्र आत्मा जी का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि यीशु ही पिता परमेश्वर है और यीशु ही पवित्र आत्मा है। ये ओनली जीसस वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं। ये गलत शिक्षा मेरे प्यारे भाई और बहनों चल पड़ी है। ये ओनली जीसस वाले लोगों से आप बिल्कुल दूर रहना, इनकी गलत शिक्षाओं से आप बिल्कुल दूर रहना। हम वचन से जानेंगे कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर जी का भी वजूद है और प्रभु यीशु मसीह जी का भी वजूद है, पवित्र आत्मा जी का भी वजूद है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी भी है और प्रभु यीशु मसीह जी भी है और पवित्र आत्मा जी भी है। वचन से हम जानते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 2 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो हमने जाना आदि में वचन भी था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो आदि में क्या था? वचन था और परमेश्वर था। वचन भी परमेश्वर था और परमेश्वर तो परमेश्वर है ही। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी एक और वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 17 अध्याय 5 वचन। हे पिता, अब तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले तेरे साथ मेरी थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह जी और पिता परमेश्वर जी दोनों ही हैं। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक कॉपी पर ये सब वचन लिख ले। अभी हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 55 वचन। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर एकटक देखा तथा परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये स्तिफनुस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर एकटक देखा तथा परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखा। तो ये वचन है प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 55 वचन। तो इससे हमें ये पता चलता है स्वर्ग में पिता परमेश्वर जी भी है और प्रभु यीशु मसीह जी भी है। लूका 23 अध्याय उसका 34 वचन। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो इस वचन से हमें ये पता चलता है स्वर्ग में पिता परमेश्वर जी भी है और प्रभु यीशु मसीह जी भी है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6 वचन। धन्य और पवित्र वे है जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी है। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यहाँ पे क्या वचन कहता है? वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6 वचन। तो इससे ये पता चलता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग में पिता परमेश्वर जी भी है और प्रभु यीशु मसीह जी भी है। ये दोनों ही परमेश्वर है, दोनों का वजूद स्वर्ग में है। आमीन। अभी एक और वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 23 वचन। उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया और मेमना उसका दीपक है। ये यहाँ पे जो नया यरूशलेम है, वो जो नगर है, वहाँ पे बताया गया उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया और मेमना उसका दीपक है। तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर भी है नए यरूशलेम में नगर में और प्रभु यीशु मसीह जी भी है। क्योंकि वचन क्या कहता है? उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया और मेमना उसका दीपक है। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 10 वचन। और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। तो अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। इसका मतलब स्वर्ग में परमेश्वर जी भी है और मेमने प्रभु यीशु मसीह जी भी है। आमीन।
प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 15 से 17 वचन। इस कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उन पर अपनी छाया करेगा। वे फिर कभी भूखे और प्यासे ना होंगे और उन पर ना धूप और ना ही तपन होगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के मध्य है उनका चरवाहा होगा। तो इस वचन से हमें यह भी पता चलता है कि सिंहासन पर पिता परमेश्वर जी बैठे हैं और मेमना जो सिंहासन के मध्य है उनका चरवाहा होगा। तो स्वर्ग में पिता परमेश्वर जी भी है और प्रभु यीशु मसीह जी भी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी एक और वचन बढ़ते हैं। मत्ती 22 अध्याय उसका 43 वचन। उसने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा में उसे प्रभु क्यों कहता है, अर्थात प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं। ये भजन संहिता 110 उसका एक वचन में लिखा हुआ है। 110 अध्याय भजन संहिता और एक वचन। और यहाँ नए नियम में मत्ती 22 अध्याय उसका 43 वचन। तो इन दोनों वचनों से हमें यह पता चलता है कि दाऊद को भी पता था पिता परमेश्वर जी भी है और प्रभु यीशु मसीह जी भी परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह जी ने भी खुद बोला हुआ मत्ती 22 अध्याय उसका 43 वचन कि दाऊद ने ऐसा क्यों कहा, तब दाऊद आत्मा में उसे प्रभु क्यों कहता था, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं। तो इन वचनों से हमें ये पता चलता है स्वर्ग में पिता परमेश्वर जी भी है और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह जी भी है। ये दोनों है स्वर्ग में। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ये पता चल गया है कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर जी भी है और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह जी भी है। ये दोनों ही है और दोनों ही परमेश्वर है। और अभी हम ये जानेंगे कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 3 से 5 वचन तक पढ़ेंगे। 3 से 4 वचन तक पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले, जबकि वह बिकी ना थी तो क्या तेरी ना थी, और बिक जाने के बाद भी क्या वह तेरी ही अधिकार में ना थी। तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 3 से 4 वचन द्वारा पढ़ देता हूं। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचाकर रख ले, जबकि वह बिकी ना थी तो क्या तेरी ना थी, और बिक जाने के बाद भी क्या वह तेरे ही अधिकार में ना थी। तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तो इससे हमें पता चल जाता है पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब ये जो नई शिक्षा शुरू हुई है ओनली जीसस वाले, जो कहते हैं यीशु ही यहोवा है, यीशु ही पवित्र आत्मा है, ये सारे झूठी शिक्षा फैला रहे हैं। ओनली जीसस वाली ऐसी कलीसिया से आप बचकर रहना, क्योंकि ये पिता परमेश्वर जी का वजूद खत्म कर रहे हैं और पवित्र आत्मा जी का भी वजूद खत्म कर रहे हैं। जबकि स्वर्ग में परमेश्वर जी का भी वजूद है, प्रभु यीशु मसीह जी का भी वजूद है और पवित्र आत्मा जी का भी वजूद है। तो ऐसी ओनली जीसस वाली जो चर्च है ये झूठी शिक्षा दे रहे हैं, इनसे आप बिल्कुल दूर रहना। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने वचनों से जान लिया कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर जी भी है और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह जी भी परमेश्वर है और स्वर्ग में पवित्र आत्मा जी भी परमेश्वर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से, पिता परमेश्वर जी के वचन से और प्रभु यीशु मसीह के वचन से आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको भी बहुत समझ आई और मुझे भी बहुत समझ आई। इसके लिए हम हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का भी धन्यवाद करते हैं। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।